ट्रेडिंग प्रॉफिट वर्सेस एक्चुअल प्रॉफिट। तो आज हम समझते हैं कि ब्रोकरेज, एसटीटी, जीएसटी और कैपिटल गेन्स टैक्स का क्या इम्पैक्ट होता है। और स्क्रीन पे 2000 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन हाथ में सिर्फ 1700 क्यों आया? ये चीज हर नए ट्रेडर को कंफ्यूज कर देती है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं और सिस्टम एक प्रॉफिट नंबर दिखाता है तो लोग अज्यूम कर देते हैं कि यही उनका एक्चुअल प्रॉफिट है, लेकिन नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको कई चार्जेस और टैक्सेस को कंसिडर करना पड़ता है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज आपके ब्रोकर द्वारा आपके हर ट्रांजैक्शन पे चार्ज किया जाता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ब्रोकरेज जनरली पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर होता है, जैसे ₹20 पर ऑर्डर या 0.03% पर ट्रेड डिपेंडिंग ऑन योर ब्रोकर। ये कॉस्ट आपके बाय एंड सेल दोनों साइड पे लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने XYZ स्टॉक खरीदा और बेचा तो आपका ईच साइड ₹20 मतलब ₹40 ब्रोकरेज चला गया। अब बात करते हैं STT की, यानी कि सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो हर ट्रेड के ऊपर गवर्नमेंट को दिया जाता है, लेकिन STT हर ट्रेड टाइप के लिए अलग होता है। चलिए सिंपल ब्रेकडाउन देखते हैं। इक्विटी डिलीवरी 0.1%, इक्विटी इंट्राडे 0.025%, इक्विटी फ्यूचर्स 0.01%, ऑप्शंस 0.125%। मान लीजिए आपने 2 लाख के शेयर्स बेचे तो आपको STT देना पड़ेगा 0.1% ऑफ 2 लाख मतलब ₹200। लेकिन अगर आपने इंट्राडे ट्रेड किया तो STT लगेगा 0.025% यानी ₹50। तीसरा, जीएसटी एप्लीकेबल होता है आपके ब्रोकरेज अमाउंट पे। करंटली जीएसटी रेट है 18%, जो कि आपके ब्रोकर के सर्विस चार्ज पे लगता है। अगर ब्रोकरेज ₹50 है तो जीएसटी ₹9 होगा, तो आपकी टोटल कॉस्ट 59 हो जाएगी। चौथा, कैपिटल गेन टैक्स। प्रॉफिट पर टैक्स भी लगता है जिसे कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। अगर आप शेयर्स 1 साल के अंदर बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, विच इज एट 20% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस। अगर आपने शेयर्स 1 साल के बाद बेचे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, विच इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹1,25,000 और उसके ऊपर 12.5% प्लस एप्लीकेबल सरचार्ज एंड सेस। इसके अलावा थोड़े और रेगुलेटरी चार्जेस भी होते हैं, जैसे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी टर्नओवर फीस एंड स्टैम्प ड्यूटी। इनका वैल्यू छोटा होता है पर फ्रीक्वेंट ट्रेडर्स के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो जब भी आपको स्क्रीन पे प्रॉफिट दिखे उसको एक्चुअल अर्निंग ना समझे। एक्चुअल प्रॉफिट तभी समझ आता है जब आप सारे चार्जेस और टैक्सेस डिडक्ट कर लेते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं तो आप इन एलिमेंट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। फॉलो करो फॉर मोर सच फाइनेंशियल ज्ञान।